तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा प्लान है क्योटी वाटरफॉल का और हम जो है जाने वाले हैं क्योटी वाटरफॉल। अभी कुछ ही देर में 8 बजे का हमारा प्लान है और हम ये सोच रहे थे कि सुबह ही निकल जाएं ताकि 2 घंटे पहुंचने में लगेंगे हमें। बट आज 75 इंडिपेंडेंस डे है और बारिश का भाई साहब मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि इतना ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। अभी सुबह से ही हो रही है, हमको कोई आइडिया नहीं है कब रुकेगी। बट ठीक है, हम निकलेंगे, देखते हैं कि उस साइड बारिश हो रही नहीं हो रही है। और ऐसे मौसम में ही घूमने का बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो चलते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो रास्ते में हमें बहुत सी ऐसी रैलियाँ दिखी जो कि इंडिपेंडेंस डे पे निकाली गई थी। खैर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये रैलियाँ, बिकॉज़ बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला है। फिर हम आगे बढ़ते रहे और शूट करते रहे, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले हुए थे और क्लाउड्स का सीन इतना प्यारा आ रहा था कि हम बस शूट ही करे जा रहे थे कि हाँ ये कैप्चर कर लें, ये मोमेंट कैप्चर कर लें। फिर अब हमारी सीमा समाप्त हो गई है, अब हम एमपी में एंटर कर गए हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे ये छोटी छोटी नहरें जो थीं ये दिखी। फिर दूर से आपको दिख रहा होगा कि एक हल्का सा उठा हुआ पोर्शन, ये है एक्चुअली सुहागी पहाड़ी का, और इसी को हमने कैप्चर किया था क्योंकि दूर से बहुत ज़्यादा ही सूदिंग लग रहा था। एंड फिर दूर से तो लग रहा था कि हाँ ये अभी पास नहीं, बट हाँ यहाँ पहुँचने में हमको थोड़ा सा लेट हो गया था। बट उसके बाद फिर हम जहाँ पहुँचे उसके और पास, तो भाई मतलब यहाँ की ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा सही थी। और ग्रीनरी यहाँ की इस मौसम में, क्योंकि बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा ही ग्रीनरी थी, इस वजह से और अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फिर अब जब हम और क्लोज़ आ गए हैं, अब हम यहाँ पहाड़ पे चढ़ने लगे थे। हाँ, वैसे ये मैंने अपने फ्रेंड से बोला था कि ऐसा शूट करें कॉज। तो जैसे कि मैंने घर में बताया था कि हम सुहागी पहाड़ी पहुँचते हैं, तो सुहागी पहाड़ी पहुँच चुके हैं। आप लोग इतना बैकग्राउंड देखिए, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और इधर पीछे का जो बैकग्राउंड है मतलब एक वन टाइम विजिट तो एनफ है यहाँ के लिए। देख सकते हैं जिस हाइट पर यहाँ से आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इलाहाबाद में हैं और आपको एक बहुत सूदिंग प्लेस चाहिए तो बेस्ट है ये प्लेस। भाई इस टाइम का व्यू है ना, मतलब मौसम बहुत छोटा पड़ रहा है जो बैकग्राउंड की सीनरी है। और हमने जो बताया है कि सुहागी पहाड़ी, ये सुहागी पहाड़ी जहाँ मैं खड़ा हूँ, और इस मौसम में भाई मतलब इससे अच्छी फीलिंग तो यहाँ पे आपकी, अगर आप इलाहाबाद में ऐसी अच्छी फीलिंग नहीं आ सकती। मैं बताऊँगा कि कैमरा घुमा रहा है इस बात से, ये जो इस मौसम में अगर आप आगे से जाते तो बहुत ज़्यादा सही है। और बाकी जो है हम लोग नीचे से चलते हैं, लोग गाँव का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है, खेत वगैरह है, तो मतलब आई फॉरवर्ड फॉर दिस। तो भाई नीचे से ऊपर आने में ही इतनी ज़्यादा हमको सीनिक ब्यूटी दिखी कि बार बार हम रोक के शूट ही किए जा रहे थे। मैंने इसलिए 2 बार बता दिया कि हाँ अब हम सुहागी पहाड़ी पहुँच चुके हैं, तो आप उसे इग्नोर करिएगा। बाकी हाँ, अब जो है हम यहाँ से क्योटी फॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन तो अभी वही है। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हाँ अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो हम लोग बहुती फॉल जाएंगे। तो इस टाइम एंटर कर चुके हैं क्योटी फॉल के अंदर की रोड में। खैर यहाँ रास्ता उतना ज़्यादा सही नहीं था, बट हाँ यहाँ से आपको हल्का फुल्का दिखने लगा होगा कि हाँ किस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ की जो मिट्टी है ये लाल मिट्टी थी, और जैसे आगे बढ़े तो रोड्स वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं है एंड एरिया भी काफ़ी सुनसान है। अगर आप जाते हैं तो आप खाने पीने की चीज़ें खुद से लेके जाइए, क्योंकि वहाँ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने खड़े हो कुछ फ़ोटोशूट्स कराए थे। और ये जब एंटर करते हैं वहाँ पे जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वहाँ का एरिया है। और तो हम
हम इस समय क्योटी फॉल में पहुंच चुके हैं और जो व्यू है बहुत प्यारा है। मेरे साथ हैं मेरी भाभी। भाभी हेलो बोलिए मेरे व्यूअर्स को। ये है मम्मी और ये है शौर्य। और इस समय हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। सीनिक ब्यूटी देखिए आप यहाँ की कितनी प्यारी है। ये जो सामने से छोटा सा वाटरफॉल है, पता नहीं कहाँ से गिर रहा है। बाकी अंशु भाई इधर खड़े और भैया भैया भी आ गए। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल ब्यूटी फॉल कैसा दिखता है। वेल स्टेयर से जैसे ही आप उतरेंगे तो आपको क्योटी वाटरफॉल का फर्स्ट लुक मिलेगा। और वो भी पहले आपको पूरा प्रॉपर व्यू नहीं मिलेगा जब तक आप राइट साइड पे ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और फिर जब ये राइट साइड पे आप ऊपर चढ़ते हैं तो ये आपको क्योटी वाटरफॉल की ब्यूटी दिखती है। और इस टाइम तो अगस्त के टाइम ही पीक पे ही रहता है, क्योंकि एज यू नो कि जुलाई के टाइम बारिश वगैरह हो ही रहती है, तो इसका फ़्लो काफ़ी अच्छा रहता है। मैंने इस फ्लो भी रिकॉर्ड किया है, काफ़ी प्यारा आया था इस मोमेंट पे। एंड यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बॉर्डर्स पे ना खड़े हों और पानी में तो आप बिल्कुल भी उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि पत्थर पे बहुत ज़्यादा काई रहती है। एंड सेफ़ प्लेस तो नहीं है यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ भी जा रहे हैं तो हाँ, काफ़ी लोग जाइए तो ज़्यादा ही बेटर है। हो सके तो दिन में ही हो तो घूम लीजिए। इसका बहुत देर से इंतजार था। आफ्टर 2.5 आवर जर्नी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये है हमारा क्योटी फॉल। मतलब ये जो ब्यूटी है ना, ये अनडिफाइंड है। और यहाँ की ब्यूटी आप मतलब ये हाईएस्ट वैसे वाटरफॉल है। और अगर यहाँ पे आप बेस्ट मोमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो अगस्त में आ सकते हैं। बाकी और टाइम ये झरना एक्टिव तो रहता है बट उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। और बाकी आप विज़िट करिए तो और आपको और अच्छा पता चले। तो यहाँ का पानी, यही पानी जो जा रहा है क्योटी वाटरफॉल के लिए, ये आपको बहुत ज़्यादा सही लगेगा कि हाँ मैं यहीं रुक के नहा लूँ या थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ। बट सबसे ज़्यादा फिसलन इसी जगह पे थी। और यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो सीरियसली आप तो गए पक्का। और क्योटी वाटरफॉल में लोग आपके साथ ही फ़ोटो क्लिक करवाएंगे फिर। और फिर अब यहाँ से जर्नी एंड होती है और हम चलते हैं बहुती वाटरफॉल की तरफ, देखते हैं वहाँ की कैसी है। एकदम वर्थ रहा। मतलब जो मज़ा मुझे यहाँ पे मिला, मतलब अभी जो मेरे लोकल में नियर बाई प्लेसेस है 100 किलोमीटर के, वहाँ पे कोई ऐसा इतना अच्छा मज़ा नहीं आया जितना यहाँ पे आया है। और इस समय मतलब फॉल के नियर बैठना और वहाँ की जो ब्यूटी है, मैं कहूँगा कि तो क्योटी वाटरफॉल से बहुती वाटरफॉल का जो भी डिस्टेंस थी 20-25 किलोमीटर्स वो हमने कवर करी। बट रास्ते में ये मैंने देखा कि यहाँ एक भी घर नहीं थे और रास्ते में बहुत ही कम व्हीकल्स थे। और ये जो साइड में ग्रासेस थी इतनी ज़्यादा ग्रीन थी, ऐसा लग रहा किसी ने HDR फ़िल्टर लगा दिया हो। और अब हम पहुँचे यहाँ पे बहुती वाटरफॉल पे। वेल बहुती वाटरफॉल आप बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सकते हैं, एक व्यू मिलेगा आपको दूर से। बट हाँ ये भी अच्छा था क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा जो कि फ़ोटोशूट्स के लिए आते रहते हैं। एंड ये क्योटी से कम ख़तरनाक दिखा मुझे। फिर यहाँ पे भी हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी। अभी आपको आगे दिखेगा कि हाँ हमने कैसे यहाँ बैठ के गिटार वगैरह प्ले किए। ये तो मैंने वहाँ पे ट्राईपॉड लेके गए थे तो उस पर रख के ही शूट कर दिया था। एंड अब आगे देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाँ कैसे कैसे हमने वहाँ पे चीज़ें करी। तो बस अब हमारी जर्नी ख़त्म हुई और अब हम लौट रहे थे। और लौटते टाइम भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए। इस
सुहागी पहाड़ी से फिर से हमने एक बार गाड़ी रोकी और यहाँ पे रुक के इस नज़ारे का बहुत ही अच्छा आनंद लिया। एंड इसके बाद हमें 2.5 आवर तो लग ही गए अपने घर आने में।